सो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, उसमें हमने इस पे बेस सारे बेसिक्स पढ़े, कैसे क्यूब्स निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट्स निकालते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 विच इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर NCERT बुक. Square root and cube root are very important for your maths as well as science and other subjects also. ठीक है, ये कहीं भी आपको काम में आएगा. First question is find the cube root of the following numbers by prime factorization method. स्टूडेंट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए हमने कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी पढ़े थे जो बहुत ही लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड थे. ठीक है, और ज़्यादा बड़े नंबर के लिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे. तो हमने कौन से मेथड पढ़े थे? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो बेसिकली अगर आपको कोई एकदम से पूछे कि यार इसका क्यूब रूट निकालना है या 8 का क्यूब रूट है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. या मैंने लेट से दे दिया 81 है, 27 है, इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना है, तो आप जो फर्स्ट आपको क्लिक होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से. यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. अगर मेंशन नहीं भी करते तो आवर प्रेफरेंस विल बी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी इसमें ABC नहीं है, ऐसे नाम दिया. फर्स्ट इज 64. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64. तो हम क्या करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा प्रेफरेंस ही होगा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. प्राइम फैक्टराइजेशन आप बचपन से करते आ रहे हैं, इट्स वेरी इजी. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. जब तक 1 नहीं आ जाए जब तक हम इसको फैक्टराइज करते रहते हैं. ठीक है, तो हमने फैक्टराइज कर लिया. उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर रहता है कि नंबर इज इक्वल टू उसके फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर आए हैं. 6 टाइम्स 2 आ रहा है. क्यूब रूट का प्रोसीजर होता है कि आप ट्रिपलेट्स ले लें. 3 जो होते हैं उनमें से हम उन ट्रिपलेट में से एक नंबर ले लेंगे. मीन्स 3 2 जो है उसमें से हम एक 2 कंसीडर करेंगे. सो हमारा जो हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 64, या तो आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, जैसा आप चाहें वैसा लें. क्यूब रूट ऑफ 64, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं. इस इन 3 में से हम एक 2 कंसीडर करेंगे. सिमिलरली इन 3 में से भी हम एक 2 कंसीडर करेंगे. ट्रिपलेट में से एक एक नंबर निकालते जाएंगे. स्क्वायर रूट होता तो हम डबलेट लेते हैं और क्यूब रूट्स है तो हम ट्रिपलेट लेते हैं. ठीक है, तो 2 × 2 मीन्स 4. आप ये चाहे तो आप क्यूब रूट ऐसा लिखें, चाहे तो आप ऐसा लिखें. सो द क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. योर आंसर विल बी लाइक दिस ओनली. ठीक है, क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है. ये सिंबल हमें समझ में आना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी इस पे बेस्ड कहीं क्वेश्चन बताए, बट स्टिल मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी. कि लेट्स से हमने ये सर्ड में ऐसा लिखा है, इसका जो मीनिंग होता है, जस्ट फॉर नॉलेज हम रिकॉल कर रहे हैं, इसका मीनिंग होता है कैप में यहाँ जो भी नंबर दिया है, लेट्स से यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इट मीन्स 2, बट अगर मेंशन है 3 तो जब भी ओपन होता है इट विल ओपन एज टू द पावर 1/3. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे. मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ क्योंकि भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है. 4 × 4 × 4 इज 64 टू द पावर 1/3. इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3, बिकॉज इनकी कोई पावर नहीं है, मीन्स क्या है? 1 है. बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड. बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो गई? ऐड हो गई. 4 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3. ये आपको करना नहीं है, सिर्फ हम एक रिकॉलिंग ले रहे हैं एक ही क्वेश्चन की. ठीक है, पावर टू द पावर जब भी होती है तो इट विल मल्टीप्लाई. सो विल मल्टीप्लाई 3 × 1/3. 3 3 कैंसिल हो जाएंगे एंड योर फाइनल आंसर विल बी 4. मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. दोनों तरीके से मैंने आपको करके बताया, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे. ठीक है,
सेकेंड आई थिंक इधर आ जाएगा, हम इधर ही ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 512। 512 डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशन्ड सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12। बाकी सारा अभी जस्ट हमने किया है तो ये 2 के ही मल्टीपल्स आएंगे। जब तक करते जाएंगे जब तक हमें 1 नहीं मिले, ठीक है। 512 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, 3 6 तीनों 9 टाइम्स 2 आ रहा है। लिखने में गलती ना हो इसलिए मैं पहले से ही कैलकुलेट करके लिख रही हूँ कि 9 टाइम्स आ रहा है। ट्रिपलेट है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम इन 3 में से एक ले लेंगे, 1 और 1, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 8। द क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8, राइट। तो क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी तो छोटे क्वेश्चन है, अब वो धीरे धीरे उनका साइज जो है वो बढ़ा देंगे। नाउ थर्ड इज लिटिल बिट अ लार्ज नंबर। नाउ थर्ड इज लिटिल बिट लार्ज, 10648। 10648 करना हमें वही है प्राइम फैक्टराइजेशन। इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 8 है तो हम पहला ट्राई किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे। 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8। स्टिल इट इज इवन नंबर तो हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 2s are 4, 1 कैरी गया, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2। 2 से इजीली 3 टाइम्स चला गया। इसके बाद जो हमारा नंबर आया दिस इज 1331। अगर आप थोड़ा सा पुराने लेक्चर्स को देखें तो मैंने आपको कुछ क्यूब रूट जो है 1 to 15 ऐसे ही याद करने के लिए बोला था। अगर ओरली याद कर लें तो वो बेटर है। लाइक 1000 है तो उसका क्यूब रूट 10 होगा। मैंने आपको बताया था 27 है तो 27 का 3 होगा। ऐसे हमने बहुत सारे क्यूब रूट डायरेक्टली याद किए थे, बट स्टिल हम यहाँ ट्राई करके देखेंगे। ऑड नंबर है तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 11 से। 11 1s are 11, 2 कैरी गया, 11 2s are 22, 11 1s are 11। अगर आप 11 तक के क्यूब रूट याद रख लेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ये देखिए फाइनली ये 1 तक सॉल्व हो गया। कब सॉल्व हुआ, जब आपको टेबल्स और क्यूब रूट्स क्लियर है तब, ठीक है। अदरवाइज आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखें कि ये किस से जाएगा, 7 से जाएगा, 9 11 13, ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें याद भी रखना पड़ता है। यहाँ ले लेते हैं हम 10648 इज इक्वलेंट टू 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11। ट्रिपलेट्स के फॉर्म में आ गया है, मीन्स इसका क्यूब रूट इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इस इन ट्रिपलेट में से हम एक चूज कर लेंगे, सिमिलरली इसमें से एक 11 चूज कर लेंगे। सो 22 इज योर आंसर। 22 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 22 into 22 into 22, then only you will get 10648। तो क्यूब और क्यूब रूट ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट ये प्रैक्टिस से ही कंफर्टेबली आप सॉल्व कर पाएंगे। द फोर्थ इज 27,000, ठीक है। इसको प्राइम से करना है इसलिए हम प्राइम से करेंगे, अदरवाइज अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना होता तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या प्रेफर करेंगे, सर्ड्स वाला पैटर्न। क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। ये इजीली निकल जाएगा। 27 का मैंने आपको ओरली बताया हुआ है, 3 into 3 into 3। यह 3 जीरोज हैं, इट इज इक्वल टू 10 into 10 into 10, राइट। ट्रिपलेट है 3 to the power 3 into 10 to the power 3 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 3 into 10 to the power 3 1/3। ये हमने कौन सा पावर का आइडेंटिटी लगाया, जब पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड पावर टू द पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो गई, सॉल्व हो गई।
एंड इसका आंसर क्या आ गया 30। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, बट यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना होगा, तो भी ये इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 27 है तो वो 3 की टेबल में आता है। 3 9s are 27, zeros will be copy, 3 3s are 9, zeros will be copy, 3 1s are 3 as it is। now आप यहाँ पे 2 से दें तो लंबा हो जाएगा, 10 से डायरेक्टली देना चाहे तो 10 से दे सकते हैं, बट अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हमें 2 से ही ट्राई करना चाहिए। 250, 2 1s are 2, now 5 because last digit is 5, so I'll give by 5। ये आ गया है हमारा फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, मैं इसके फैक्टर्स यहाँ लिख देती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन था इट वॉज 27,000 इज इक्वलेंट टू 3 times 3 आया, 2 भी 3 times आया एंड 5 भी 3 times आया। ट्रिपलेट्स फॉर्म हो गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, 27,000 का क्यूब रूट, ठीक है, 27,000 का क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे 2 and 5, 5 2s are 10, 3s are 30। जैसा मैंने आपको बताया इसको सर्ट के फॉर्म में आप डायरेक्टली भी इजी स्टेप्स में कर सकते थे, बट यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से मेंशन है इसलिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ा। सो क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30। नाउ फिफ्थ इज 15625, लास्ट डिजिट क्या है 5। सो इसको हम किससे ट्राई करेंगे, 5 से ही डायरेक्टली ट्राई करेंगे बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5। 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 2s are 10, 6 25। ये 5 का जो होता है बहुत ही ईजी होता है सॉल्व करना क्योंकि हमें ऑलरेडी इसकी टेबल याद हो चुकी होती है। 5 1s are 5, तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। सो द फैक्टर ऑफ 15625 इज इक्वल टू 6 times 5। ठीक है, ट्रिपलेट्स मिलना चाहिए, मिल गया। सो क्यूब रूट ऑफ 15625 इज इक्वल टू 5 into 5 मीन्स 25। इजीली आ गया, इसको ज़्यादा हमें कुछ परेशान होना नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में। नाउ सिक्स्थ इज 13824। अगेन we need to solve with factorization method। 13824, लास्ट डिजिट 4 है तो हम क्यों ना 2 से ही ट्राई करें। 2 6 are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 2 5s are 10, 2 6 are 12। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 1s are 2, 1 कैरी हुआ, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16। Still it is dividing by 2 because last digit is 8, 2 8s are 16, 2 6s are 12। आराम से ये 2 से ही डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2। 0 हमें लगाना होगा बिकॉज बीच में 1 आ गया है, 1 is not divisible by 2, तो we need to put 0। now it is 16, 2 8s are 16, 54 आ गया। अब ये अभी भी 2 से ही जाना है, 2 से गया, 27 आ गया। नाउ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 27 किसकी टेबल में आता है, ये 9 है मेरा, सॉरी ये 9 है, ठीक है। 3 1s are 3, 1 नहीं आया जब तक हमने सॉल्व किया। हमें 2 के कुछ वो मिले ट्रिपलेट्स एंड 3 का मिला। सो 13824 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, एक ट्रिपलेट, अगेन 2 into 2 into 2 सेकेंड, एक बार और मिला है 2 into 2 into 2, देन 3 into 3 into 3। नाउ क्यूब रूट ऑफ 13824 इज इक्वल्स टू, इनमें से हम एक कंसिडर करेंगे 1, अगेन 1 2 लेंगे, फिर 3 3 2s are 6, 2s are 12, 2s are 24। So the cube root of 13824
is 24 और you can say 24 को हम 3 times मल्टीप्लाई करें then you will get 13824। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस अब थोड़ी सी उनकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। नाउ 6th we have already taken, now 7th is 110592। करना हमें वही है प्रोसीजर 110592। 2 से ही जाएगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज 2। 2 5 10, अगेन 2 5 10, 2 2 4, 1 कैरी गया, 2 9 18, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2। यहाँ पर जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें आपको केवल टेबल बहुत अच्छे से याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ गलती होने का चांस ही नहीं है अगर आपको टेबल अच्छे से क्लियर है। 2 3 6, 2 8 16, 2 2 4। देखिए 13824 आ गया। अब मैं इसके बाद सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। 13824 को हमने जब फैक्टराइज किया तो ये फैक्टर मिले हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे तो हम पूरा, चलिए मैं आपके लिए पूरा सॉल्व कर देती हूँ, बट स्टिल हमने अभी ये सॉल्व किया है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2 एंड दिस 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, सॉरी 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 864 आया है। यस 2 से दिया हमने। नाउ वी हैव 4 3 2, 2 1 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 0 पुट करेंगे। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है। 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है 27, एंड नाउ इट विल डिवाइडेड बाय 3। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये क्वेश्चन के अंदर ये ऑलरेडी क्वेश्चन इंक्लूडेड था, बट स्टिल हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम इसके इक्वलेंट सारे फैक्टर लिखेंगे, तो ये थोड़ा स्पेस लेगा। 110592 इज इक्वलेंट टू, देखिए 2 के कितने कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, 4 बार मिल रहे हैं, ठीक है। 2 मैं सारे फैक्टर ना लिखते हुए ट्रिपलेट्स लिख दूं। क्यूब रूट ऑफ दिस इज, यहीं पे हम इसे ले लेते हैं। इन 3 2s का हम एक 2 लेंगे, सिमिलरली इन 3 2s का हम एक 2 कंसिडर करेंगे, एक 2 कंसिडर करेंगे, अगेन एक 2 कंसिडर करेंगे, एंड इन 3 का हम एक 3 कंसिडर करेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 48। So cube root of 110592 is 48। तो एक प्रकार से अगर देखें तो ये इस क्वेश्चन का डबल था, ठीक है। 13824 में 2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो विल गेट 110592। तो इंटरनली इसमें छुपा हुआ था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। 4 6 6 5 6 5 6, ठीक है। ये भी इजीली दिख रहा है कि 2 की टेबल से ही अभी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट डिजिट इज 6। 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 1 गया, 2 6 12, 2 6 12, still it is going with 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, अभी भी लास्ट डिजिट 2 है। 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12। बहुत ही ईजी डिवीजन है। 2 5 10, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18। अब ये यहाँ पर जो है वो 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जाएगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज 9। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 381। अभी भी ये 3 से जाएगा बिकॉज 81 3 की टेबल में आता है। 27, 3 3 9 27, एंड देन 3 3 9, 3 1 3। अब हम ट्रिपलेट्स बना लेंगे। ये सॉरी गलती से मैंने 5 लिख दिया, इट इज़ 2, ठीक है। 2 2 3 एंड 3। सो योर आंसर इज 4 6 6 5
6 is equivalent to 2 into 2 into 2 into 3 भी हमें 6 टाइम्स मिला है, 3 into 3 and again 3 into 3 into 3, ये हमें मिल गया. Now we'll find the square root. Is in 3 2 से हम एक 2 ले लेंगे, similarly 2 3 and 3, 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 36 will be your answer. 36 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, then only you will get 46656. यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकन 5 लिख दिया था, but it is 2. ठीक है. Now another is 175. Question number 9th. 175,616. अभी तो ये 2 से ही डिविजिबल लग रहा है बिकॉज लास्ट डिजिट इज 6. 175,616. 2 से देते हम. 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. यहाँ तक तो हो गया. 1 है तो हमें एक 0 लगाना होगा. नाउ नंबर इज 16, सो 2 8 जा 16. आप इसे डिवाइड देके भी चेक कर सकते हैं. 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. अभी भी ये 2 से कंटिन्यू होगा. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 10 बनेगा. 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. अगेन 2 से जाएगा. 2 1 जा 2. अब यहाँ पर क्या नंबर आया? 1. 1 जब भी आता है तो हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे. नाउ इट इज 19. 2 9 जा 18. अगेन 1 गया. 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा, अभी भी 2 से ही कंटिन्यू है, इजीली डिवाइड हो रहा है. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. स्टिल कंटिन्यूइंग विथ 2, 2 6 जा 12, 1 कैरी हुआ. 2 8 जा 16, 2 6 जा 12. वाह, वेरी गुड. 2 से ही पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है. अब यहाँ पर आ गए 3 2, 3 जा 6, 3 4 3. इसको पहले तो हम 3 से देखेंगे, बट 3 4 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 3 के बाद 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 नहीं है. तो विल डिवाइड बाय 7. 7 4 जा 28, 6 कैरी हुआ. 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7. पूरा डिवाइड चला गया और पूरी स्पेस भी फिनिश हो गई है. ठीक है, बट स्टिल हमें 1 मिल गया लास्ट में, यानी डिवाइड जो है कंप्लीट हो गया. तो 175,616 इज इक्वलेंट. ट्रिपलेट बना लेते हैं हम. ठीक है. 2 into 2 into 2, again 2 into 2 into 2, then again 2 into 2 into 2, then 7 into 7 into 7. ठीक है. अब हम कंफर्टेबल हो चुके हैं तो हम डायरेक्टली इसमें से एक 2 ले लेंगे. 2 2 and 7. दिस इज क्यूब रूट ऑफ 175,616. 2 2s are 4, 2s are 8, 7s are 56 will be your answer. Means 56 को हम 3 times multiply करें, then only you will get 175,616. स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि NCERT की एक्सरसाइज है तो ऑलरेडी बैलेंस एक्सरसाइज है. जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका क्यूब रूट कन्फर्म निकलेगा ही निकलेगा. ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं. ये तो पर्टिकुलर बुक में क्वेश्चन ऐसे एडजस्टेड दिए हैं कि जिनका क्यूब फाइनली या क्यूब रूट निकलेगा ही निकलेगा. ठीक है, सारे के सारे परफेक्ट क्यूब्स हैं.